अनुसूचित जाति जनजाति के खून से बिहार की धरती को लाल कर दिया जा रहा है। राज सिंह जी को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो वो कोई भी यात्रा निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराब मिल कैसे रहा है? शराब तभी मिल रहा है ना जब आपके प्रशासन वहां लगा हुआ है, आपका प्रशासन उससे मिला हुआ है, आपकी भ्रष्ट पुलिस उसके साथ मिली हुई है, तभी वो शराब मिल रहा है। बिहार में राजनीतिक गर्मी अपने सर चरम पर है। उपचुनाव होने वाले हैं, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और इसी बीच गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा भी प्रारंभ कर ली है। इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी आक्रोश प्रतीत करते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य पासवान जी, जिनसे बात करते हैं कि जो राजनीतिक हलचल चल रही है बिहार में और कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरीके से वो अपने आप को तैयारी करने वाली है आने वाले विधानसभा और उपचुनाव के लिए। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं सर? कांग्रेस मजबूती से दमखम के साथ अपने गठबंधन के सहयोग का साथ देगी और जहां जहां भी चुनाव होगा आपको मजबूती के साथ हम वहां जाएंगे, कैंपेन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि गठबंधन की जीत हो। पर सर, कांग्रेस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बिहार में सर कांग्रेस की वो छवि अभी तक नहीं बन पाई, इसके पीछे कारण? नहीं देखिए, वो ये कहना गलत है। बिल्कुल दौर होता है, वो हम मानते हैं कि कुछ पीछे का दौर जो था वो हमारे लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर बिहार कांग्रेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में बिहार कांग्रेस फिर से उभर करके जनता के बीच में जा रही है और बड़े रूप में कांग्रेस फिर से वापस आएगी बिहार में। पर सर, सीटों के आंकड़ों के मामले में बात करें तो हमेशा कांग्रेस की कम रही है, तुलना में आरजेडी के तुलना में हमेशा कम रही है। फिर आप उसी प्रश्न को घुमा के पूछ रहे हैं। उसी प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया कि जो पूर्व में हुआ उसकी बातें ना करें। आगे हम एक मजबूत पार्टनर के रूप में, हमारा गठबंधन पार्टनर जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, बिहार में कांग्रेस बड़ी मजबूती से, बहुत तेजी से आगे फिर से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार कांग्रेस फिर से धरातल पर एक लंबी लड़ाई लड़ करके लोगों के लिए फिर से वापस आ रही है। सर, बात करें मंत्री गिरिराज सिंह की, जो यात्रा निकाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिस पर सर विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है सरकार पे, इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर? उनका कहना है कि हाँ, हिंदुओं के लिए ये यात्रा है, हर वर्ग के हिंदू की एकता के लिए ये यात्रा है। देखिए, पहला तो है कि गिरिराज सिंह जी को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो वो कोई भी यात्रा निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जो 2024 का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 पार, उसका दम्भ देश के लोगों ने तोड़ दिया और 2024 में 400 पार का दम तोड़ते हुए 300 से भी नीचे चले गए वो। पहला तो वो चीज है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है आज संविधान के अगेंस्ट में, क्योंकि एक जो केंद्र का मंत्री रहता है वो संविधान की शपथ देता है कि मैं धर्म जाति सबसे ऊपर उठ करके सभी लोगों के लिए काम करूंगा। आज जो स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह जी निकाल रहे हैं वो संविधान के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर किसी एक समुदाय के लिए, एक धर्म के लिए आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप संविधान के विरोध में हैं। तो इसलिए, और बिहार में आप देखिए किस तरह से दलितों की हत्या लगातार हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के खून से बिहार की धरती को लाल कर दिया जा रहा है और आप देखिए ये स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो स्वाभिमान किसका स्वाभिमान? क्या वो दलित का स्वाभिमान नहीं है जिसका स्वाभिमान को रोज तार किया जा रहा है? लेकिन फिर भी ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ये झूठ और फरेब है, इसे बिहार की जनता नकारेगी। तो आपका क्या कहना है सर कि ये एक जातिवाद मूव है, राजनीतिक जातिवाद मूव है? देखिए, जैसे जैसे 2025 का चुनाव आएगा इस तरह का हरकत भारतीय जनता पार्टी करती रही है और फिर करने का प्रयास करेगी, लेकिन सफल नहीं होगा। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया के पर काटते हैं और बिहार में बिहार के लोग जो है राजनीतिक रूप से कितना सेंसिटिव हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 19 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की जनता को भ्रमित करके वोट लिया है, लेकिन अब लोगों का भ्रम टूट चुका है और अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। सर, इसी बीच में बिहार में बहुत दुखद घटना घटी, शराब कांड, जिसमें कई आम जनताओं ने अपनी जान गंवाई है। इस पर लेकर के सर विपक्ष ने की सिर्फ बयानबाजी आई है। जब नीट का मामला उठा था तो आप खुद सड़क पे उतरे थे, प्रदर्शन हुआ था, हर तरीके से विपक्ष हमलावर थी, पर इस बार सर सिर्फ बयानबाजी हुई। इसके पीछे कोई खास कारण सर की राजनीति है, उतरना नहीं चाहती? क्योंकि सरकार का भी आरोप था कि इसमें विपक्ष उतना ही इन्वॉल्व है। फिर आप आधा अधूरा सच बोल रहे हैं। शराब के कारण जिस दिन लोग मरे उसके अगले दिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उस दिन अगले दिन पहुंचा। उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था। जाके वहां हमने जो दृश्य देखा, भयावह दृश्य था। लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थी और सरकार
कुछ नहीं कर रही थी, ना ही कोई मुआवजा दिया, ना ही किसी को नौकरी देने की बात की कि सरकार के मुखिया कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो ये तुगलकी कानून जो है सरकार को इस बार 2025 के चुनाव में लोग जनता जो है इसे सबक सिखाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आप देखिए आने वाले दिनों में, आज श्री बाबू की 137वीं जयंती है, अब कांग्रेस के अध्यक्ष वहां जाएंगे और अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से वहां मुआवजा देने का काम करेंगे। बिहार की सरकार नहीं कर रही है, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाके वहां मुआवजा देने का काम करेगी। सर, तो सरकार इस पर चुप्पी बरत रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पहले भी पीछे? चुप्पी बरती है, कोई नई बात नहीं है। सरकार हमेशा खाना पूर्ति करती रही है और कहती रही है कि सिर्फ सरकार का बयान आता है कि शराब पीना गलत बात है और इसे लोग मर रहे हैं, नहीं पीना चाहिए। तो भाई सरकार, शराब मिल कैसे रहा है? शराब तभी मिल रहा है ना जब आपके प्रशासन वहां लगा हुआ है, आपका प्रशासन उससे मिला हुआ है, आपकी भ्रष्ट पुलिस उसके साथ मिली हुई है, तभी वो शराब मिल रहा है। सरकार का आरोप है कि इसके पीछे विपक्ष है। आरोप सरकार उनका है, उसके पीछे विपक्ष है। तो काहे विपक्ष को पकड़ के लाइए, बताइए कौन कर रहा है? सरकार बताए ना, सरकार को बताना चाहिए विपक्ष के कौन नेता कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रही सरकार? आरोप लगा देने से कुछ नहीं हुआ है। 58 लोग मरे हैं, 58 लोगों की जाने गई है इस गलत नीति के कारण, और नीतीश कुमार जी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और अपना चेहरा बचाने के लिए विपक्ष पर आरोप मर रहे हैं। तो ये अब चलेगा नहीं। 2025 का चुनाव आ रहा है, तय है कि नीतीश कुमार जी का। सर, 2025 चुनाव से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को की क्या आशा है सर? क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन जीतेंगे चुनाव? हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और गांठ टूटते हुए नजर आ रही है। अब गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये हल्ला है कि आरजेडी को उतनी सीटें नहीं मिल रही है जितनी उनकी उम्मीदें थी। गठबंधन हमारा मजबूत है और ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इस सब में कोई दम नहीं है। चुनाव हम लोग जीत के आ रहे हैं, जनता जिताएगी ना, जनता जिताएगी, जनता वोट करेगी, इसलिए इन सब बातों में दम नहीं है। सर, बीजेपी सांसद का ये आरोप है कि जो ये गठबंधन है ये लालच की गठबंधन है, मतलब की गठबंधन है। ध्यान मत दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कितने दलों के साथ गठबंधन करती हो आप खुद बताएंगे अपना क्या वो। तो हम तो गठबंधन उन दलों के साथ करते हैं जो समाज के शोषित वर्ग है उसके लिए काम करती है, दलित वर्ग है जो उसके लिए काम करती है। सभी गठबंधन हमारा वो है कि जो देश के, प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, वंचित, उनके लिए जो काम करता है उनके साथ हमारा गठबंधन है। और वही जो जनता है जिसे न्याय चाहिए, हक चाहिए, हुकूक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, वो हमें जिता के फिर वापस भेजेगी। आपको भरोसा है सर झारखंड में? भरोसा 100% है, भरोसा का बात ही नहीं है, 100% जीत के आ रहे हैं हम लोग। धन्यवाद सर। ठीक है, ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी, जो कांग्रेस अध्यक्ष है। इनकी बातों आपने सुना, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार बिहार में कांग्रेस की सरकार आ रही है और इस बार 2025 में कांग्रेस दुगनी ताकत से बिहार में वापस आ रहा है। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।